ये लड़की पहली बार बिना अंडरवियर की सो रही होती है, तभी उसका कोई ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे लड़की की नींद खुल जाती है। अब वो जैसे ही चेक करने के लिए उठती है तभी कोई उसके बालों को पकड़कर बेड पर पटक देता है। तब हमें पता चलता है कि यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की के पापा हैं। लड़की उनसे पूछती है कि क्या हुआ, पर वह कुछ जवाब नहीं देता और अपने लड़की के शरीर को गंदी नज़र से देखने लगता है। अब वो अपनी बेटी को देखकर कहता है कि मेरी बेटी की इतनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और उसके पापा उसके बालों को छोड़कर उसके गाल को टच करने लगते हैं। लड़की घबराकर ये सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। यही सोचकर वह रोने लगती है, लेकिन तभी उसके पापा वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम मेरी है। अब ये सोच रही थी जो भी कल रात उसके साथ हुआ वह उसकी माँ को बताना चाहिए या नहीं, कि तभी उसकी बहन और भाई आता है और उनके पीछे ही उनके पापा आते हैं। पर वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं हो। अब मेरी ये सोचती है कल रात तो ये मेरी लेने वाले थे और अब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये सोचकर मेरी वहां से उठकर चली जाती है। अब यहाँ उसकी मॉम खाना लाती है और उसे टेबल पर जोर से पटक देती है। सब समझ नहीं पाते ये सब हो क्या रहा है। अब उनकी मॉम अजीब तरह से खाना खाने लगती है जैसे कि वो काफी दिनों से भूखी हो। मॉम को ऐसा खाते देख सब डरने लगते हैं। तभी मेरी का छोटा भाई खाना उबल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी मॉम उसका खाना झपट लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। जब से यह नए घर में शिफ्ट हो गए हैं तभी से इनके साथ अजीब हरकतें हो रही है। और कभी बगीचे में अजीब सा स्टेचू दिखना तो कभी घर के बाहर मरा हुआ जानवर लटका के रखना। साथ ही उसके पिता रात को बेटी की लेते हैं तो उसकी मॉम जानवरों की तरह खाना खाती हैं। तब हम देखते हैं मेरी नहा रही होती है, तभी उसके पास आकर कोई खड़ा हो जाता है। पर जब वह शिक्षा साफ करके देखती है तो उसकी बहन होती है जो उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों मेरी के कमरे में चली जाती है और यहाँ मेरी की बहन उसे बताती है कि कैसे हर रात उसके पापा उसकी लेने आते हैं। मेरी कोई यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उसके पापा वहां पर आते हैं और उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू निकालकर उन पर हमला करते हैं। तभी मेरी उनको धक्का देकर वहां से भागने लगती है, पर उसके पापा उसकी बहन के बालों को पकड़कर उसको उठाकर फेंक देते हैं। पर मेरी सीढ़ियों पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। तब उसके स्टोर रूम से एक लेकर आते हैं और तभी हम देखते हैं मेरी को होश आ चुका था, जो अपने बहन को ढूंढ रही होती है कि उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसे उसके पापा नजर आते हैं जो हाथ में हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब वो उसको कुछ कर पाते उससे पहले ही मेरी अपने पापा के सर पर कुछ मार देती है जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। पर मेरी के पापा गुस्सा होकर मेरी के ऊपर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन मेरी नीचे झुकती है जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो मेरी के पापा की थी जो ऊपर आ रहे थे। तभी ये आदमी के दूसरे कमरे में चला जाता है। तब उनके पापा ऊपर आ जाते हैं। अब फिर से अपने पापा को देखकर दोनों बहनें घबरा जाती है। फिर मेरी के पापा उस दरवाजे पर निशान को देखते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद उनका भाई कमरे से निकल कर आता है। तभी मेरी कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वहां पर मेरी की मॉम आकर उस हथौड़े को उठाती हैं और उन पर हमला करने लगती है और तो एक अजीब तरह की स्माइल करती है और टूटे कांच के ऊपर से चली जाती है। अब नीचे से और एक औरत की आवाज आती है। वो आवाज इनकी मॉम की थी। वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है ये सब हो क्या रहा है, पर सब डरने लगते हैं। अब अगले दिन मेरी के पापा अपने भाई को घर बुलाते हैं जो कि चच का फादर था। फादर उनके घर आता है और उसको सब कहानी बताई जाती है। अब सब डिसाइड करते हैं रात को एक साथ ही रूम में सोएंगे, लेकिन आधी रात को छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अकेले ही बाथरूम में चला जाता है। और तभी उसी के जैसा दिखने वाला एक लड़का चाकू उठाता है और वो चाकू मारने ही वाला होता है। तभी उसकी नज़र फादर पर पड़ती है जिसे देख वो रुक जाता है। जिसके बाद सुबह फादर अपनी आंख खोलते हैं। इसका मतलब फादर की वजह से सबकी रात अच्छे से गुजरी थी। अब फादर इस घटना को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तब सभी सीनियर फादर डिस्कस करते हैं कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है, जिसको देख सब एक प्लान बनाते हैं। अब सभी फादर की टीम रात में उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे उनकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है। दूसरी तरफ मेरी के पापा मेरी को एक बैग से बांध देते हैं। तभी फादर जख्मी होकर घर के पास आ जाते हैं और बताते हैं सभी फादर की मौत हो चुकी है। अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना होगा। इस बात से मेरी के पापा मान जाते हैं क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो वो शैतान उन सबको मार देगा। जिसके बाद फादर मेरी के ऊपर एक करोश रख देते हैं और उस पर लकड़ी से मारने लगते हैं, जिससे मेरी को बहुत दर्द होता है। पर अब उसके मेरी के पापा मेरी के पैर पकड़ लेते हैं जिससे मेरी ज़्यादा नहीं हिले और फादर एक छड़ी से दूसरी छड़ी और दूसरी छड़ी से तीसरी छड़ी ऐसे मारते ही जाता है,
जिसकी वजह से मेरी बेहोश हो जाती है और तभी हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और हमें पता चलता है असली फादर यहाँ पर है, मतलब जो मेरी को मार रहा है वो एक शैतान है। अब मेरी की माँ कहती है कि बस बहुत हुआ, अगर ऐसे ही फादर मेरी को मारते रहे तो मेरी की जान जा सकती है। पर मेरी के पापा अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देते हैं और वो अपनी वाइफ को मरता हुआ फादर की ओर देखने लगते हैं, जो कि एक अजीब तरह की स्माइल करके मेरी के पापा के ऊपर हमला करता है और वो उन्हें चाकू मारने ही वाला होता है कि वहां पर असली फादर आ जाते हैं और एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वह शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब फादर मेरी के सामने एक आईना रखते ही वह शैतान बाहर आ जाता है और उसके बाद शैतान को अपने अंदर समा लेते हैं और मेरी के पापा को कहते हैं कि मुझे मार दो। मेरी के पापा उस खरोश को फादर के पेट में घुसा देते हैं, जिससे फादर और वो शैतान खत्म हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।